नमस्कार, मेरा नाम शमा खानम है। मैं बलरामपुर से हूँ और मैंने स्नातक किया हुआ है केमिस्ट्री और ज़ूलॉजी में और मैं बीएड हूँ और मैं एक शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। पहले तो मैं अपने शहर के बारे में बता दूँ। बलरामपुर ज़िला जो कि देवीपाटन मंडल में आता है और देवीपाटन मंडल के नाम से ये बात क्लियर हो रही है कि हमारे ज़िले में देवीपाटन का मंदिर है और जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पर दूर दूर से लोग पूजा अर्चना और दर्शन के लिए आते हैं, जिसमें मुख्यतः हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी अक्सर पूजा अर्चना और दर्शन के लिए पधारते हैं। मेरा जो ब्लॉक है वो है उतरौला। मैं बलरामपुर के उतरौला ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय महुआदनी में सहायक अध्यापक पद पर हूँ। प्राथमिक विद्यालय महुआदनी की मैं इंचार्ज थी। अभी वो विद्यालय कंपोजिट हो गया है, तो कंपोजिट विद्यालय महुआदनी है जो कि राप्ती नदी के तट पे स्थित है। मैं इसलिए बता रही हूँ कि मेरे विद्यालय के जस्ट पीछे से राप्ती नदी बह रही है और जो कि बड़ी सुंदर लगती है डेली आने जाने में, देखने में। और मेरे विद्यालय के बारे में मैं बताऊं तो मेरे विद्यालय में 3 शिक्षक ही कार्यरत हैं, जिनमें तीनों शिक्षिकाएं ही हैं। तो हमारा महिलाओं वाला विद्यालय है। और मैं अपने छात्रों की बात करूं तो हमारे लिए गर्व और सौभाग्य की बात है कि हमारे विद्यालय में प्रतिवर्ष छात्रों की संख्या बढ़ती ही रही है और इस क्षेत्र में हमारे यहाँ छात्रों की संख्या है 343। मगर अफसोस की बात है कि कोरोना पीरियड में क्लासेस चल नहीं पा रही हैं, बच्चों का बहुत लॉस हो रहा है पढ़ाई से। इसके लिए उन्हें ऑनलाइन क्लासेस, ई पाठशाला और ऑनलाइन मटेरियल उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे कि वो पढ़ाई से जुड़े रहें, उनका लगाव बना रहें। इसके अतिरिक्त जो भी शासनादेश होता है या जो भी चीज़ें मुहैया कराई जाती हैं बच्चों के लिए, खाद्यान्न है और कन्वर्जन कास्ट की जो अमाउंट है, ड्रेस है, स्वेटर है, बुक्स हैं, ये सब चीज़ें उनको वितरण की गई, अवेलेबल कराई गई बुला बुला के थोड़े थोड़े से बच्चों को। मैं बात करूं कि जब हमारा विद्यालय प्रॉपर चलता था तो मेरे विद्यालय में बच्चों की पर डे की उपस्थिति 250-300 हुआ करती थी और ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। और 250-300 बच्चे हमारे इसलिए होते थे कि हमारे विद्यालय में पढ़ाने का जो तरीका है कुछ तो अच्छा रहा होगा, जो इतने बच्चे पर डे विद्यालय सीखने और पढ़ने आ रहे हैं। तो मैंने गतिविधि आधारित शिक्षा देने की जब शुरू किया, पहल की, उससे बच्चे जुड़ने लगे, उससे बच्चे सीखने लगे, उनको रुचि आने लगी और वो स्कूल की तरफ लौटने लगे। हमारे यहाँ की संख्या बढ़ने लगी विद्यालय की, बच्चे विद्यालय आने लगे। ये मुझे आइडिया मिला ज़्यादा ZIIEI से, जिसके बारे में मुझे बताया गया, जिसके एक बलरामपुर में इसका ट्रेनिंग हुआ, उसमें मुझे प्रतिभाग करने का मौका मिला। मैं ट्रेनिंग में मैंने सीखा कि शून्य निवेश नवाचार क्या है और इनोवेटिव पाठशाला के बारे में मैंने उसमें देखा, ऐप डाउनलोड किया और उसमें बहुत कुछ मैंने देखा। शून्य निवेश TLM के बारे में मैंने बहुत कुछ देखा, सीखा। गतिविधि आधारित शिक्षा तो बहुत अच्छी है ही है। फिर उसके बाद ZIIEI की तरफ से एक एग्जीबिशन का भी ऑर्गेनाइजेशन किया गया, उसमें मैंने अपनी ब्लॉक की तरफ से मुझे प्रतिभाग करने का मौका मिला और मैंने देखा उसमें कि अदर ब्लॉक से जो बहुत सारे टीचर्स आए हुए हैं अपने TLM लेके, उसमें बहुत सारे ऐसे TLM थे जो हमें बहुत कुछ सिखा रहे थे। जैसे ये फैक्ट है कि मुझे बहुत सारे ऐसे TLM के बारे में नहीं पता था, जो मैंने बाकी लोगों से देखा और सीखा, इससे मुझे पता चला। फिर मुझे मेरे माइंड में बहुत सारे आइडियाज़ आने लगे TLM बनाने के और बच्चों के साथ उसको अप्लाई करने में और सिखाने में बच्चों को। फिर बच्चे उस गतिविधि आधारित जब शिक्षा पाने लगे, खेल खेल में शिक्षा पाने लगे, TLM
बेस पे जब वो, तो उन्हें रुचि आने लगी और बहुत मेहनत से वो रुचि लेकर पढ़ने लगे और डेली उनका लगाव हुआ, रुझान हुआ विद्यालय आने में, और इस तरह हमारे विद्यालय की उपस्थिति इधर बढ़ती गई और मेंटेन रही, अच्छी रही। और मैं बात करूँ तो ZIIEI श्री अरबिंदो सोसाइटी, जिससे जिनकी ट्रेनिंग में सिखाया गया, बताया गया, और बाल संसद गठन के बारे में, पुस्तकालय के रख रखाव और उसके उपयोग के बारे में ये सब चीज़ें जब बताई गई तो ये काफ़ी हेल्पफुल हुई और बच्चों को हमें सिखाने में, पढ़ाने में बहुत मदद मिली।